चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले रेगुलर प्रोसेस देखेंगे। रेगुलर प्रोसेस मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट वाइज जो होता है ना, वो चीज देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक, जो कि काफी बेनिफिट करेगा आप लोग को आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन को मैं रेगुलर प्रोसेस से भी बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक से भी बताऊंगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे आप सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, चलिए आइए। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क, तो जो रेगुलर प्रोसेस से मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन को, तो उसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है, पहले मैं उसको बता दूं। जैसे इस पूरे चैप्टर में आपको डेज एंड वर्क, डेज एंड वर्क, डेज एंड वर्क यही चलता रहेगा। तो अगर कहीं पे आपको डेज दिया होगा, डेज से आपको वर्क में जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोल दिया एन डेज है आपके पास, तो आपने कितना वर्क करा है, तो 1/n हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वर्क से डेज में जाना है, तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1/n वर्क है आपके पास, ठीक है। डेज में जाना है तो ये n डेज हो जाएगा। ये छोटा सा ट्रिक है जो कि अभी जो क्वेश्चन में बताऊंगा उस पर काफी ये यूज होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल है ए फिनिशेस वर्क, मतलब ए जो है कोई काम है जिसको 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है। सेम काम को बी जो है वो कंप्लीट करता है 15 डेज में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दोनों साथ में काम किया जाए या दोनों साथ में काम करता है तो कितने डेज में ये कंप्लीट करेगा। तो आंसर जो है वो डेज में चाहिए। क्लियर है, क्वेश्चन तो क्लियर होगा। अब चलिए इसको हम रेगुलर प्रोसेस से देखते हैं कैसे करेंगे इसको, फिर शॉर्टकट से ही बताएंगे। तो कलर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो, ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि एक दिन में वो कितना काम करता है, क्या बोला मैंने, एक दिन में, 1 डे में वो कितना काम करता है, तो आप सिंपल बोल दो सर 1/10 वर्क करेगा ये। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं, मतलब क्वेश्चन में तो गिवन दिया हुआ, मैं नहीं बोल रहा, कि बी जो है उसी सेम काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है। तो बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर सेम अभी आपने बताया 1/15 वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है आपसे कि ए और बी दोनों साथ में अगर काम करता है तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो हमको डेज तो पता नहीं है, हाँ, लेकिन वर्क पता चल गया कि एक दिन में ये लोग इतना ही काम करें। ठीक है। तो एक दिन का हम दोनों का वर्क निकाल लेते हैं। जैसे मान लो अगर, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दिन में इतना काम कर रहा है ये हमें पता चल गया ए। बी जो है एक दिन में इतना काम कर रही है तो पता चल गया। तो जब दोनों मिलके काम करेगा तो एक दिन का वर्क तो हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या मैं बोलूंगा, ए प्लस बी 1 डे वर्क। तो क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं सिंपली, 1/10 प्लस 1/15। इसको फटाफट सॉल्व कैसे करेंगे, 10 × 15, 15 ऊपर चला गया, ये +10 हो गया, है ना। अब इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 25/150। ये जो 25/150 आया ना, ये वर्क आया। ठीक है। अब देखो, वर्क तो मुझे पता चल गया कि एक दिन में दोनों जन मिल करके इतना वर्क करता है। तो अभी ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया कि अगर वर्क से डेज में जाना है तो वर्क अगर आपको 1/n के फॉर्म में है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, n हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर देना आप। तो क्या करेंगे, अगर हमको पता चल गया कि एक दिन में इतना वर्क हो रहा है, तो नंबर ऑफ डेज अगर फाइंड आउट करना तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 25/150 वर्क जो हमें मिल गया। अगर नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है कि कितने डेज में ये लोग कंप्लीट करता है मिल करके, तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 150/25 हो जाएगा।
तो कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम्स, ठीक है। तो देयरफॉर 6 डेज में कंप्लीट करना है। क्लियर है? अब आते हैं शॉर्टकट। क्योंकि देखो ये तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको बता दिया, इतना लंबा आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है इस टाइप के क्वेश्चन। क्या करना है, कैसे करना है बता। आपको लिखना क्या है डायरेक्टली, ये तो मैं ये भी लिख रहा हूँ, तो एग्जाम में ये भी मत लिखना। a प्लस बी फिनिशेस वर्क। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा कितना है 150। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो कितना है 25। दैट्स इट, 6 डेज। कितना आसान था, कुछ नहीं करना आपको। जितने डेज एक बार मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दो और दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में डाल दो, डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ये होता है शॉर्टकट, ठीक है। अब आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। डू इट योरसेल्फ। इसमें क्या मैं दे रहा हूँ, ए जो है वो एक दिन में किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, बी जो है 18 डेज में करता है, ए प्लस बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को खुद से करना है। आंसर लिख देता हूँ 7.2 डेज। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपने ये ट्रिक समझ गए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप सही रास्ते में। अगर नहीं होता है तो फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, और काफी बेहतरीन तरीके से बताया मैंने, बेसिक लेवल पे जाके बताया है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करना है, फिर से ऑनलाइन आकर के आप लोग को फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।